हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। चलिए फटाफट जो अभी नहीं तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे बच्चों। आपका आज का 5 नंबर फिक्स संरचना सूत्र जो जो पढ़ चुके हैं बच्चों वो भी देख लें और जो जो नहीं पढ़े हैं वो भी देख लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का ये। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, संरचना सूत्र पढ़ने से पहले हम बच्चों कुछ फॉर्मूला के बारे में जान लेंगे, जिसको हम देख लेते हैं। ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा कितना नंबर बच्चों, 5 नंबर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखेंगे। इसी तरह से रहेगा, निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो बच्चों हम संरचना सूत्र सीखने से पहले सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होगा बच्चों। ठीक है, आप 10 मिनट वेट कीजिए, आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। एकदम लाजवाब सेशन है, 5 नंबर आपको कंफर्म करके ये जाएगा। हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं, आप अधिकतर क्वेश्चन खुद से आप जो है संरचना सूत्र कर लीजिएगा। इतना कर लीजिए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। चलिए, तो हम संरचना सूत्र करने से पहले 2-3 जान लेते हैं। पहला कि देखिए, बॉन्ड 3 तरह का होते हैं बच्चों। एक सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका यूज कहां कहां करना है ये हमको सीखना है। इसका यूज सिंगल बॉन्ड का हमको एल्केन श्रेणी में करना है, एल्केन श्रेणी। ठीक है, सभी बच्चे जो जो पढ़े हैं वो जानते होंगे, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, जनरल फॉर्मूला। डबल बॉन्ड कहां यूज करेंगे सर, आप पूछेंगे। बिल्कुल बच्चों, एल्कीन जहां जहां आ जाएगा, एल्कीन जहां लगेगा, देख लीजिए ये सारे के सारे एल्केन ग्रुप के हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। बस ये आपको फर्क करने आ जाएगा बच्चों, आपका संरचना सूत्र कभी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। आप एकदम जो है 5 नंबर आप इसका लूट करके आइएगा। ठीक है, देखिए एल्कीन CnH2n, बस सिर्फ और सिर्फ CnH2n। एल्काइन ये हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड, सबसे आपका जो है एल्काइन, इसका हो जाता है CnH2n-2। ठीक है बच्चों, ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए संरचना सूत्र करने से पहले। ठीक है बच्चों, ये 3 फॉर्मूला। अब जैसे देख लीजिए, आपका ये पहला सदस्य क्या बोल रहा है, मीथेन बोल रहा है बच्चों। फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, मगर आप जानते हैं मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसका बोल रहा है संरचना सूत्र। कोई ऐसा बच्चा नहीं होंगे जिनको पता नहीं होगा, मगर हाँ याद रखिएगा, सब में सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड पड़ेगा। इसी तरीका से बच्चों, इथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोपेन का जानते होंगे, ब्यूटेन का भी जानते होंगे, पेंटेन का भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं बच्चों, तो हम चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हम इथेन का बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इथेन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका इथेन। देखिएगा, दूसरा है इथेन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरा इथेन है। फॉर्मूला यानी कि इसी फॉर्मूला पे आपको तोड़ना है, एकदम बहुत आसान है। दूसरा नंबर रखेंगे C2H6, इथेन का फॉर्मूला बन गया। देखिए इसी फॉर्मूला पर रखे हैं, N रख दिए कितना, 2। चले इथेन का संरचना देख लेते हैं, एकदम आसान है बच्चों, एकदम आप एकदम तुरंत कर लीजिएगा। आपको कोई इतना याद रखना है कि ये कौन सा ग्रुप में है, एल्केन में है, बस सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, फिकर नोट। ठीक है, जितना भी है प्रोपेन, प्रोपेन कितना हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोपेन तीसरा नंबर पे है। ठीक है, तो हो जाएगा C3, N की जगह 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 2 8, एकदम 3 को कार्बन दे देंगे फटाफट और सब पे हाइड्रोजन दे देंगे। आपका 5 नंबर बच्चों कंफर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप संरचना सूत्र कीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा, गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है, कि आपको पहले उसको समझना होगा कि कौन से ग्रुप में होगा। चलिए हम दूसरे टाइप का चलते हैं। देखिए बच्चों, दूसरे टाइप का हम आपके सामने आ चुके हैं, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, आपको अगर आता है तो यस सर कर सकते हैं। एथीन, पहला नंबर फॉर्मूला, एथीन कौन सा ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है। अभी हम एल्कीन ग्रुप का बताए थे कि डबल बॉन्ड इस्तेमाल होगा और इसका सूत्र होता है CnH2n। एथीन है यानी मीथेन के बाद एथेन होता है, यानी दूसरा नंबर है तो C2H4। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। अब इसका संरचना करना है। देखिएगा बच्चों, C2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2-2 हाइड्रोजन दोनों ओर देंगे। ठीक है, और अभी हम बताए हैं कि इस ग्रुप में कितना बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का इस्तेमाल होता है, बस डबल बॉन्ड कर देना है। एकदम चुटकी बजाने जितना आसान है। ठीक है बच्चों, चुटकी बजाने जितना आसान है। प्रोपेनल का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलिएगा सर प्रोपेनल का फॉर्मूला। चलिए
हम अगले पेज में चलते हैं और आपको हम अच्छे से इसका जो है विस्तार करके समझाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे करके आपको समझाते हैं। प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल है आपके सामने, ठीक है। देखेंगे प्रोपेनल का फॉर्मूला, प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है C3H8O। एकदम बच्चों, कार्बन 3 ठो दे देंगे, आपका हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ ऑक्सीजन कर देंगे 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, इधर सब में पूरा हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और O। देख लीजिए बच्चों, प्रोपेनल का फॉर्मूला या संरचना सूत्र हो गया। ये आपका प्रोपेनल का है, यानी ऑक्सीजन जहां रहेगा, ऑक्सीजन का चूंकि डबल बॉन्ड रहता है इसलिए डबल बॉन्ड देती है। सब उसी ग्रुप का था और बाकी जो क्वेश्चन है आप करिए। ठीक है, ब्यूटेन है, क्लोरोप्रोपेन है। अगर क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हम लिख देते हैं बच्चों। आप जिसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला मालूम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा क्लोरोप्रोपेन का हो जाएगा C3H7Cl। इसका भी आप करिएगा तो हो जाएगा C3, आप दे दीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 ठो हो गया इधर, 3 ठो इधर दे दीजिए, 6 हो गया, और 1 ठो इधर दे दीजिए ब्रोमीन, क्लोरीन, सॉरी क्लोरोप्रोपेन है क्लोरीन, और 1 ठो हाइड्रोजन नीचे हो गया आपका बच्चों। देख लीजिए क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेन का तो आप जानते ही। चलिए तीसरे टाइप का चलते हैं, देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एकदम पूछने की संभावना इसमें ज्यादा है बच्चों। बेंजीन जो है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे सुन लो, बिल्कुल C6H6। देखेंगे आप C6H6 का जो है संरचना सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा आप जो है अच्छे से समझिएगा। ठीक है, 6 कार्बन है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन दे देंगे, और ध्यान रखेंगे एक बॉन्ड छोड़ करके एक डबल बॉन्ड देना, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड देना, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड देना। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, 6 को कार्बन पर दे देंगे। देख लीजिएगा सारे का 4 बॉन्ड पूर गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख लीजिए सब कार्बन का 4। ये आपका बेंजीन का, या फिर बेंजीन का संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, ये भी आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही बना सकते हैं। देख लीजिए 6 फलक है, 1 2 3 4, ठीक है 5, और ये रहा छठा, 6 फलक, और इसके बीच में एक छोड़ करके डबल बॉन्ड देना है, एक छोड़ करके डबल बॉन्ड दे देना है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड दे देना है, 3 ठो डबल बॉन्ड आपको खींच देना है। ये हो गया बेंजीन का। या एक और होता है संरचना बेंजीन का, सब सीख लीजिए बच्चों। आज जितना भी बेंजीन का है ये भी बेंजीन का है। 3 तरीके से आप बेंजीन का फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। इथाइन का फॉर्मूला आप जानते हैं C2H2 होता है, एल्काइन ग्रुप का है, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। देख लीजिए कैसे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहां ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, 3 1 4 3 1 4। क्लियर। फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला मालूम होगा बच्चों, नहीं मालूम है, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है जरा हम देख लेंगे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हम आपका देख लेंगे बच्चों। चलिए, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका HCHO। देखेंगे फटाक सा, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड रहता है, ये हाइड्रोजन चला गया और ये हाइड्रोजन हो गया। एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम 1 मार्क्स आपका फिक्स है। एकदम इसको कर लीजिए बच्चों, एकदम आपके एग्जाम में ये छपने वाला है। क्लियर बच्चों, चलते हैं, बस एकदम हो गया आपका ये सेशन कंप्लीट। निम्न कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र लिखें। आपको 2-3 फॉर्मूला जो हम शुरू में बताए हैं उसको ध्यान में रखना है, बस बच्चों आपका काम खत्म। डाइक्लोरोमेथीन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक है, फॉर्मूला आपका बहुत आसान है, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन दे देंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है बच्चों, 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन यहाँ। ठीक है, हो गया डाइक्लोरोमीथेन। फिर है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। हम बहुत कुछ बता दे रहे हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएक नेम क्या होगा, ये IUPAC नेम है। ठीक है, IUPAC नेम है। ठीक है बच्चों, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसका संरचना बना देंगे हम। देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर हो जाएगा हाइड्रोजन। हो गया क्लियर। देखिए 2 1 3 1 4,
ऑक्सीजन का 2 ठो, हाइड्रोजन का 1 ठो, कार्बन का 4 ठो। हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। मीथेन का आप जानते ही हैं। चलेंगे अगले, लास्ट आपका है, इतना कर लीजिए, आपका 5 नंबर एकदम कंफर्म बच्चों, एकदम कंफर्म है, इतना याद रखिएगा, इतना आपको करना है, इतना एकदम नहीं मिस करना है। अगर जिनका हो चुका है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है बच्चों, अच्छे से। चलिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं। एथेनोइक अम्ल अभी हो चुका है, ठीक है, इससे पहले वाला में हुआ ना बच्चों, नहीं हुआ, हाँ हो गया है, देखेंगे। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता था, अभी कहा है ना बच्चों, Cl3COOH। एथेनोइक अम्ल अब कह रहा है ब्रोमोपेंटेन, तो C5H11Br, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेनोन का C4H8O। चलिए बना लीजिएगा आप लोग, हमको पता है। हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल है, ठीक है बच्चों, यहाँ नॉल है, आपका यहाँ सुधार लीजिएगा। हेक्सेनॉल का हो जाएगा C6H14O, ठीक है बच्चों, आप चारों का बनाइए और अच्छे से, ठीक है बच्चों। देखिए एक तो हम बता दे रहे हैं बीच वाला, ब्यूटेनॉल, कार्बन 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है, हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4 5, इधर देते हैं 6, 2 2 4 1 5 6 1 7 1 8, बीच में दे देते हैं आपका ऑक्सीजन। हो गया बच्चों सबका पूरा 4 4 4 4। उसी तरह से 6 कार्बन दे करके 3 3 पीछे दे दीजिएगा, बीच में ऑक्सीजन दे दीजिएगा। इसी तरह से कार्बन है यहाँ पर, इसका भी कर सकते हैं। जैसे ब्रोमोपेंटेन का देखना है तो देख लीजिए, थोड़ा सा ब्रोमोपेंटेन का देख लेते हैं। ब्रोमोपेंटेन का हम देख लेते हैं बच्चों, C5H11Br है ना, कार्बन 5 वो है, 2 3 4 5, हाइड्रोजन 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक 11, एक बचा ब्रोमीन पड़ गया। एकदम इससे आसान नंबर उठाना किसी भी चीज में नहीं है बच्चों। हमें उम्मीद है कि आपको संरचना सूत्र आज अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है यही 3 बात पर, ठीक है, कि एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। आपको याद रखना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको पकड़ने का तरीका है, जैसे मीथेन है तो एल्केन हो रहा है, इन हो जाएगा तो सेकेंड नंबर हो जाएगा, आइन हो जाएगा तो थर्ड नंबर हो जाएगा, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड रन लगाना है। बस इतना ध्यान रखिए और ये चारों आप बना लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इथेन का हो जाएगा C2H6, इसका हो जाएगा C3H8, इसका हो जाएगा C4H10, ठीक है, इसका हो जाएगा C5H12। सब बना लीजिएगा बच्चों, क्लियर। चलिए आज का ये सेशन यही समाप्त होता है बच्चों। इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियो आपका जो है 12 बजे का सेशन में हम लेकर के आएंगे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि आज संरचना सूत्र आप सीख पाए या नहीं सीख पाए बच्चों, इसके बारे में भी बताइएगा हमें, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू बच्चों वॉच करने के लिए, आपका दिन शुभ हो। चलिए बाय।